आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस। कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं और उसके आंसर भी दे रखे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन इसके प्रोफार्मा इसके फॉर्मेट को बनाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं। तो एक बार अगर प्रोफार्मा को हम समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो हम लोग के पास टोटल 9 ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसके लिए 18 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर या फिर डेट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर। एंड पार्टिकुलर के बाद हम लिखेंगे असेट्स। लास्ट में हमें कैपिटल का कॉलम बना लेना चाहिए सबसे पहले। असेट्स हमने यहां लिखा है, लायबिलिटीज हम यहां लिखेंगे। असेट्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है एंड लायबिलिटीज को हमें राइट हैंड साइड लिखना है। सो असेट्स के लाइन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे एंड लायबिलिटीज के आइटम्स राइट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये मनु है, ओनर ऑफ द बिजनेस। इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब मनु बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कैश कितने से स्टार्ट कर रहे हैं? 50,000 से। तो 50,000 रुपए उन्होंने बिजनेस में लगाया होगा। सो असेट्स में एक कॉलम हम और ड्रॉ करेंगे, दैट इज कैश। कैश में हमारे पास बिजनेस में आया 50,000। मनु ने कैश लगाया 50,000 और बिजनेस कहेगा ये मेरे बिजनेसमैन का कैपिटल है, तो कैपिटल में आया 50,000। एक कॉलम कैश का बना, तो कैश का कॉलम सेपरेट करते हैं। नाउ अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। कैश का बैलेंस है 50,000 एंड कैपिटल का बैलेंस है 50,000। सो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। क्योंकि कैपिटल हमारा इंटरनल लायबिलिटी है, तो असेट्स और लायबिलिटी दोनों 50,000 शो कर रहा है। ये हमेशा टैली होना चाहिए।
दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 500। तो 500 रुपए का फर्नीचर आया हमारे पास। अच्छा, 500 का फर्नीचर आया किसके थ्रू? कैश के थ्रू। तो कैश से खरीदा गया है तो हमारे पास कैश में 500 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम 500 कम करना हो तो हम माइनस का साइन यहां यूज नहीं करते हैं, हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, माइनस के साइन को हम ब्रैकेट के रूप में दिखाएंगे। तो कैश से मैंने माइनस किया 500, चूंकि फर्नीचर हमारे असेट्स होते हैं तो एक कॉलम और ओपन होगा, फर्नीचर, और फर्नीचर आया 500 का, तो 500 हम यहां लिख देंगे। नाउ हमारे पास एक और कॉलम तैयार हो गया, दैट इज फर्नीचर। कैपिटल में हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। $50,000 से जब 500 माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आएगा 49,500 एंड फर्नीचर का बैलेंस हो जाएगा 500 एंड कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 50,000। तो टोटल मिला के असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होनी चाहिए। तो 49,500 प्लस फर्नीचर का 500, 50,000 एंड कैपिटल का 50,000, दोनों बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर गुड्स खरीदा गया, तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदा गया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास गुड्स आया। तो हम गुड्स हमारा क्या है? असेट्स है। तो एक कॉलम और हम ड्रा करेंगे, दैट इज स्टॉक। स्टॉक हमारे पास आया ₹4,000 का। नाउ हमने ये 4,000 का स्टॉक क्रेडिट पे खरीद रखा है, तो ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट हुआ। तो लायबिलिटी का कॉलम हमेशा हम राइट हैंड साइड से ही ड्रॉ करेंगे। इनका नाम दिया जाएगा क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो पर्सन जो पैसा प्राप्त करेगा। तो स्टॉक हमें दिया गया तो फ्यूचर में क्रेडिटर को पैसा दिया जाता है, तो इसलिए ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। कैश पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक हमारे पास आया 4,000 का और क्रेडिटर में आ गए 4,000 और कैपिटल में भी हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो टोटल कैपिटल और क्रेडिटर मिला के हो गया 54,000 और यहां पे 49,500 प्लस 500 50,000 प्लस 400 54,000। तो कुल मिला के अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज बैलेंस हो गया है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कैश पर गुड्स को सेल किए। क्या करा है? 500 के कॉस्ट का सामान हमने 700 में सेल कर दिया।
500 का सामान 700 में सेल किया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का। तो क्या होगा? स्टॉक हमारा 500 से घटेगा। ठीक है, हम स्टॉक से 500 का सामान हमारे पास से गया, जितने का लाए थे उतने का ही घटाएंगे, तो 500 का सामान यहां घटा। कैश हमारे पास कितना आया? 700 रुपए। 700 रुपए हमारे पास आया, तो 700 आया, इसमें 200 रुपए ज्यादा है, तो 200 ज्यादा है, दैट इज योर प्रॉफिट। उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। फोर 49,500 प्लस 700 इज इक्वल टू 5,200। फर्नीचर पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और स्टॉक से 500 का स्टॉक कम हो जाएगा तो 3,500। क्रेडिटर में भी हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा 200 रुपए से। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज करते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड रेंट। हमें रेंट रिसीव हुआ। रेंट का मतलब होता है किराया रिसीव हुआ। कोई हमारे पास लैंड थी, वेकेंट पड़ी थी, उसे किराए पर दे रखे थे, तो उससे हमें मिला इनकम, तो दैट इज 200। तो 200 मिला, तो 200 कैश के फॉर्म में मिला होगा, तो कैश में हम ऐड करेंगे। सेम चीज हम कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे हम। अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस आया अब कैश का 5,400, फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा 500, एंड स्टॉक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा 33,500, एंड क्रेडिटर आए 4,000, एंड कैपिटल आया 5,400। ठीक है, तो 200 ऐड हो गया इसमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश पर गुड्स खरीदा, तो गुड्स कैश में खरीदे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा और स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। तो कितने का है? 1,000 का, तो 1,000 हम माइनस करेंगे एंड 1,000 स्टॉक में प्लस करेंगे। ठीक है, फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं, कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर पे कोई प्रभाव नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। $5,400 से 1,000 चला गया तो 49,400। फर्नीचर आया 500 एंड स्टॉक आया 4,500। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं एंड कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं। लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन था हमारे पास 49,400, फर्नीचर 500, स्टॉक 4,500, क्रेडिटर 4,000 एंड कैपिटल 5,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ किया, काउंटर से कैश निकाला मनु ने फॉर पर्सनल यूज, तो कैश निकला है तो 700,
माइनस करेंगे और कैपिटल से भी 700 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा 700 माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आएगा 48,700। फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्टॉक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रेडिटर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कैपिटल हमारा हो जाएगा 49,700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर। हम अपने क्रेडिटर को पैसा रिटर्न कर रहे हैं। जब क्रेडिट पर सामान लाएंगे तो पैसा देना भी तो है, तो पेड टू क्रेडिटर कितना रुपए दिए 400, तो 400 कैश से माइनस होगा एंड क्रेडिटर को 400 माइनस करेंगे, हमारी लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी। कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं, फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं, एंड स्टॉक पर भी कोई प्रभाव नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। कैश का बैलेंस हो गया 48,300, फर्नीचर 500 एंड स्टॉक 4,500। लायबिलिटीज हमारी कम हो गई क्रेडिटर साइड की 3,600 एंड कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड फॉर सैलरी। सैलरी पे किया गया, तो कितना रुपए सैलरी पे हुआ 200, तो 200 कैश के रूप में हमारे पास से चला जाएगा और सेम चीज हमारे कैपिटल से भी कम हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। कैश हो गया, कैश का बैलेंस 48,100, फर्नीचर 500, स्टॉक 4,500, क्रेडिटर 3,600 एंड कैपिटल 49,500। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होंगी एंड असेट्स हमेशा राइट हैंड साइड होंगे। यही फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको याद करना है। लाइनिंग करते वक्त हमेशा आप स्केल का यूज कीजिए। सो कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास
49,500। क्रेडिटर का बैलेंस है 3,600। कैश का बैलेंस है 48,100। स्टॉक का बैलेंस है 4,500 एंड फर्नीचर का बैलेंस है 500। तो ये दोनों टैली करना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा।